है? आज ये केले कैसे लेकर आ गए? अरे पूरा दर्जन लाया हूँ। बच्चों को दूध के साथ एक एक देना, इससे ज्यादा नहीं। हट कंजूस। पापा केले लेकर लाए। दूध को हटाओ, मैं सिर्फ केला खाऊंगा। मजा आ गया, लेकिन और खाने का मन हो रहा है। कहीं मम्मी तो नहीं देख ली? जल्दी जल्दी 2-3 और तोड़ लेता हूँ। टिल्लू इतने केले क्यों खा रहा है? तू बंदर है क्या? मुझे बंदर कहती है, अभी मजा चखाता हूँ। एक गांव की लड़की की शादी एक शहर के लड़के के साथ हो गई। लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जिस कारण उसे पति के साथ एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही थी। उसे लगता था पति उससे ज्यादा प्यार नहीं करता। एक दिन सुबह पति उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देते हुए बोला, इनमें साइन करके दे देना। पत्नी कुछ समझ नहीं पाई। वो सोचने लगी, मेरे दोस्त बिल्कुल सही कहते थे, सारे शहर के लड़के ऐसे ही होते हैं। ये मुझसे मेरे सारे गहने और पापा की दी हुई जमीन हड़पना चाहता है। सुबह पत्नी ने चुपचाप पेपर्स पर साइन करके पति को दे दिया। वो पूरा दिन बैठकर अपनी किस्मत पर रो रही थी। शाम को घर की घंटी बजी। बाहर पति एक पासबुक और एटीएम के साथ खड़ा था। पति बोला, इन्हें संभाल कर रखना, ये मेरे हमारे अकाउंट के पासबुक और तुम्हारा एटीएम है। मैंने तुम्हारा नाम अपने अकाउंट में ज्वाइन करवाया है, इन केस कभी तुम्हें पैसों की जरूरत पड़े। दीदी ये क्या कर रही हो? दिखाई नहीं दे रहा है? फेविक्विक से सैंडल चिपका रही हूँ। है, इसे चिपक जाता है। हाँ टिल्लू, फेविक्विक से सब कुछ चिपक सकता है। बेटा मेरा ये चश्मा टूट गया, जरा इसे भी चिपका दे, कुछ दिन और चल जाएगा। ठीक है पापा। दीदी मेरे लिए गाली भी चिपका दो। मैं क्या यहाँ दुकान खोल के बैठी हूँ? दीदी ये चिपका दो। निकल यहाँ से। सब कुछ चिपका सकती है, लेकिन मेरी गाली नहीं। इस बेइज्जती का बदला मैं जरूर लूंगा। No. बहुत जुबान चला ली थी ना, अब बोल। एक सुबह नौकरानी ने एक छोटा पराठा बनाने के बाद एक बड़ा पराठा बनाया। फिर एक बड़े कटोरी और एक छोटी कटोरी में दाल परोसकर मालिक के लिए ले गई। मालिक ने छोटी प्लेट नौकरानी को दे दिया और बड़ा वो खुद खाने लगे, क्योंकि वो अपने आप को एक बड़ा आदमी मानते हैं और दूसरे को छोटा। एक दिन नौकरानी ने चाय बनाकर एक बड़े और छोटे कप में डाला, लेकिन घर में सिर्फ एक ही पैकेट बिस्किट पड़ी थी, सो वो ये साथ में रखकर ले गई। देखते सन की चिल्लाने लगा, माना कि मैं हर चीज बांट कर खाता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम मेरे साथ बराबरी करो। सेम साइज की बिस्किट क्यों लाई? आइंदा ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। नौकरानी को बहुत बुरी लगी, लेकिन अगले दिन उसने 2 सेम साइज की रोटी और सेम साइज कटोरी में सब्जी ले गई, जिन्हें देखते ही मालिक गुस्से से लाल हो गए। नौकरानी धीरे से बोली, मालिक अमीरी और गरीबी देख इंसान छोटा बड़ा नहीं होता। अगर सच में बड़ा आदमी बनना चाहते हो तो अपना दिल बड़ा करिए और हर इंसान को एक समान नजरिए से देखिए। एक बार एक औरत एनिवर्सरी के दिन अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो सोचने लगी, शाम को दरवाजा खोलते ही पति के हाथ में उसके लिए तोहफा होगा। लेकिन रात के 10 बज गए, ना पति आया और ना ही फोन उठा रहा था। वो इंतजार करते करते सो गई। अगले दिन सुबह पति घर आते ही दोनों के बीच जम के लड़ाई हुई। पत्नी गुस्से के मारे अपने कपड़े पैक करने लगी। पति ने पूछा, ये तुम क्या कर रही हो? पत्नी बोली, मैं अपने माँ के पास जा रही हूँ। फिर पति भी अपने कपड़े बैग में डालते हुए कहने लगा, मैं भी अपने माँ के पास जा रहा हूँ। ये सुन पत्नी गुस्से में चिल्लाई, फिर बच्चों का क्या होगा? पति मुस्कुराते हुए बोला, देखा जाए तो तुम अपने माँ के पास जा रही हो और मैं अपने माँ के पास, इसका मतलब उन्हें भी अपने माँ के पास जाना चाहिए। एक दिन टिल्लू की मम्मी ने 5 रुपए वाली चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में काट कर टिल्लू को दिया। ये देख टिल्लू, मैं तेरे लिए ढेर सारी चॉकलेट्स लेकर आई हूँ। झूठ मत बोलो मम्मी, मुझे पता है ये 5 रुपए वाली चॉकलेट है। मुझे भला चॉकलेट चाहिए मम्मी, भला। टिल्लू मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, ये खाना है तो खा वरना भाड़ में जा, मुझे बहुत काम है। कुछ करना पड़ेगा, वरना मेरे नसीब में भला चॉकलेट कभी नहीं मिलेगा। पापा कल दीदी घर आएगी, राखी पर मुझे उन्हें गिफ्ट देना है, प्लीज एक भला चॉकलेट ले आना। ओ बड़ा क्यों, छोटा चॉकलेट भी तो दे सकता है। वैसे भी दीदी की रक्षा तुझे करनी है, चॉकलेट को नहीं। नहीं पापा, पिछली बार आप 1 रुपए वाली 2 टॉफी लेकर आए थे, दीदी ने मुझे बहुत खिलाया। इस बार मुझे भला चॉकलेट चाहिए। हाँ ठीक है ले आऊंगा। मम्मी पापा ने कहा है वो मेरे लिए भला चॉकलेट लेकर आएंगे। शुक्र है, कम से कम तेरे कंजूस बाप तुझ पर तो मेहरबान है। पापा आ गए, मेरे पापा थपते अच्छे है।
टिल्लू बेटे, ये ले बड़ा चॉकलेट और साथ में ये तेरे लिए लाया हूँ। ठीक है पापा, यही दीदी को दे दूंगा। एक सुबह नौकरानी ने ब्रेड को 4 हिस्से में काटा, फिर एक एक करके 4 ग्लास में जूस डालकर मालिक के लिए ले गई, क्योंकि सन की मालिक ने अब अपना फेवरेट नंबर 3 से 4 कर दिया था। कुछ दिन पहले नौकरानी ने 3-3 दाने चावल और दाल पकाने का नाटक करके मालिक का मजाक उड़ाया था। तभी से सनकी ने इस शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए नंबर 4 का नया प्लान बनाया। एक दिन उसने नौकरानी से कहा, आज मेरे लिए खाने में दाल चावल बनाओगी, लेकिन 4-4 दाने नहीं, 4-4 कटोरी, और अगर ज्यादा दिमाग लगाया तो मैं तुम्हारा बेजा निकाल कर 4 हिस्सा करके फ्राई कर दूंगा। जानबूझकर मालिक ने 4-4 कटोरी पकाने को कहा। 4 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए। मैं भी अब से कम नहीं हूँ मालिक। वो ठीक 4 बजे खाना लेकर गई। खाना खाते ही सनकी बोला, सब कुछ तो कच्चा है, क्या तुम फिर से कोई गेम खेल रही हो? नहीं मालिक, मैंने सब कुछ आपके मुताबिक ही किया। 4-4 कटोरी दाल चावल बनाया, लेकिन शायद इसलिए कच्चे रह गए क्योंकि मैंने 4 मिनट तक ही पकाया। आपका फेवरेट नंबर 4 है ना? ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा इसमें डालकर। अरे अब मटका ले आए। मम्मी मटके से क्या करोगे? टिल्लू, इसमें पानी भर के गीला कपड़ा से लपेट देंगे। अब देखना पानी एकदम चिल बन जाएगा। मतलब ठंडा पानी पीने को मिलेगा? हाँ बेटे, लेकिन तू हाथ मत लगाना, गिरा तो टूट जाएगा। 10 मिनट हो गए, मम्मी एक गिलास पानी पिला दो। अरे अभी तो डाला है, 2-3 घंटे जाने दे। मम्मी 2 घंटे हो गए। मरा जा रहा है क्या? पूरा रात रखना पड़ता है, तब जाकर ठंडा होगा। मम्मी थोली है, चल बेटे ठंडा पानी पीऊंगा।